माय स्वीट स्टूडेंट, आई एम सुस्मिता यादव, होम साइंस थर्ड सेमेस्टर, उचित पोषण एवं मानव विकास का छठा क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का। देखिए, पथ्यापथ के बारे में लिखिए। तो पथ्यापथ क्या होता है, इसके बारे में हम आइए ज्ञान करते हैं। जो आहार द्रव्य शरीर और मन के लिए हानिकारक ना हो उसे पथ्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में आसानी से पचने वाले आहार पथ्य कहलाते हैं। ऐसे आहार द्रव्य जो शरीर व मन के लिए हानिकारक हो उसे अपथ्य कहते हैं। तो पथ्यापथ किसे कहते हैं? ऐसे भोज्य पदार्थ जो शरीर के लिए पचने योग्य हों और लाभदायक हों और जिनमें पौष्टिकता भरी हो उसे हम क्या कहते हैं? पथ्य कहते हैं। और जो है अपथ्य किसे कहते हैं? जो शरीर के लिए हानिकारक हो, पचने योग्य ना हो उसे अपथ्य कहते हैं। तो पथ्यापथ के बारे में आप लोगों को विशेष ध्यान देना होगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है आपका। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सुपोषण से आप क्या समझती हैं? अब एक होता है कुपोषण, एक होता है सुपोषण। तो क्या होता है सुपोषण और क्या होता है कुपोषण? तो आइए हम सुपोषण का अध्ययन करेंगे कि सुपोषण किसे कहते हैं। देखिए, सुपोषण अथवा उत्तम पोषण वह स्थिति है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, उसमें कोई रोग के लक्षण ना हो एवं वह अपनी आयु के अनुरूप क्रियाशील हो। जब व्यक्ति को उचित मात्रा में संतुलित आहार प्राप्त होता है तब वह सुपोषण की स्थिति में रहता है। तो सुपोषण और कुपोषण, रोगों का व्यक्ति शिकार हो जाता है उसे कुपोषण, जो व्यक्ति हष्ट-पुष्ट निरोग होता है उसे सुपोषण कहते हैं। तो सुपोषण अथवा उत्तम पोषण वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से क्या होता है? स्वस्थ होता है और उसमें किसी प्रकार का रोग के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और वो अपने एज के अकॉर्डिंग टू एज वर्क करता है। ठीक है, जैसे जिससे उसकी एज है, वृद्धावस्था की, किशोरावस्था की, प्रौढ़ावस्था की, यौनावस्था की, बाल्यावस्था की, उस हिसाब से वो वर्क करता है। जबकि व्यक्ति को उचित मात्रा में संतुलित आहार प्राप्त होता है और उसे सुपोषण या सुपोषण की स्थिति में रहता है। फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यौनारंभ से आप क्या समझते हैं? अब यौनारंभ क्या होता है? ठीक है, क्या होता है यौनारंभ, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। यौनारंभ क्या होता है? एज बाय एज परिवर्तित होते रहते हैं हमारे, जैसे है बाल्यावस्था, शैशवकाल, शैशवावस्था, किशोरावस्था, उसी हिसाब से आपकी एक यौनारंभ से आप क्या समझते हैं? इसी प्रकार से आपकी एक यौनावस्था भी होती है। इसके बारे में कह रहे हैं कि यौना आरंभ से आप क्या समझते हैं? मतलब यौना आरंभ जब होता है किसे कहते हैं कि यौना आरंभ हो रहा है। ठीक है, देखिए, इस अवस्था में बच्चे में परिपक्व अंडाशय और वीर्यकोश सेक्स हार्मोन्स की मात्रा में वृद्धि करते हैं और आगे यौवन की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। लड़कियों में यौनावस्था 8 से 13 वर्ष की आयु में और लड़कों में 9 से 14 वर्ष की आयु के बीच शुरू हो जाती है। देखिए, यौनारंभ क्या होता है? यौनारंभ अवस्था, इसमें क्या होता है ना कि इसमें बच्चे परिपक्वता की ओर जाते हैं। ठीक है, क्या होती है उसमें? मेच्योरिटी आती है। और ये क्या होता है? परिपक्व अंडाशय। ठीक है, स्त्रियों में अंडाशय, लड़कियों में अंडाशय और लड़कों में वीर्यकोश सेक्स हार्मोन्स की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, और आगे यौवन की प्रक्रिया को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। ये अंडाशय और वीर्यकोश सेक्स हार्मोन्स की मात्रा में वृद्धि होती है और उन्हीं को क्या दिया जाता है? बढ़ावा दिया जाता है। और लड़कियों में कभी कभी पूछ देता है कि क्वेश्चन अलग से, देखिए इसी क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन अलग से बन जाएंगे कि लड़कों में यौनारंभ कब उत्पन्न होता है और लड़कियों में यौनारंभ कब उत्पन्न होता है। तो आपको एज लर्न करना पड़ेगा कि लड़कियों में 8 से 13 वर्ष 8 से 13 ईयर्स और लड़कों में 9 से 14 ईयर्स की आयु के बीच क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? यौनारंभ। ठीक है, मैच्योरिटी आना शुरू हो जाता है। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।